हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ड्रीम को लेके। सपने तो हम सभी देखते हैं ना दोस्त, लेकिन बहुत छोटा देखते हैं। तो बड़ा नहीं सोचते, बड़ा सपना नहीं देखते। इसके लिए हिम्मत चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हिम्मत हम लोग जुटा नहीं पाते। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले बोल देता हूँ कि इससे रिलेटेड वीडियो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम किया जाए, एज यूजुअल जो हम लोगों का थॉट प्रोसेस है वो कैसे चेंज किया जाए, अपने माइंड के ऊपर कैसे काम किया जाए, ये सब रिलेटेड वीडियो ही मैं लाता रहता हूँ मेरे चैनल पे हर वीकेंड, सैटरडे संडे दोपहर 2 बजे। तो ज़रूर देखना। तो चलिए, मैं हूँ शुभांकर। आज का वीडियो शुरू करते हैं ड्रीम को लेके। तो ड्रीम क्या है दोस्त? ड्रीम क्या है दोस्त? तो मेरे हिसाब से ड्रीम एक डेस्टिनेशन है। जो आज हम लोग सपना देखते हैं, वो आज शुरुआत होता है उस चीज़ की जो हम लोग पाना चाहते हैं, और एक दिन हम लोगों को मिल जाता है। तो ड्रीम एक डेस्टिनेशन है दोस्त। ड्रीम को देखना चाहिए एज ए डेस्टिनेशन, इसको देखना चाहिए। हम लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं ना। हम लोग अगर जर्नी करते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो हम लोग बस पे कहाँ से चढ़ना है, कहाँ उतरना है, ट्रेन में अगर जाएंगे तो कहाँ से चढ़ना है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे उतरना है, कौन सा स्टेशन पे उतरना है, हम लोग स्पेसिफिक होते हैं ना। तो हम लोग तो नहीं बोलते आप भैया आप किसी भी जगह के टिकट दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? सर, ये ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हम लोग भी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन हम लोग लाइफ के मामले में एकदम स्पेसिफिक नहीं है। एकदम कैजुअल अप्रोच दिखाते हैं, एकदम कैजुअल भी हो जाते हैं। और जो बंदे ड्रीम देखता भी है, बड़ा सोचता भी है, वो बाहर अगर शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ या रिलेटिव के साथ, तो ऐसा कान में फूंकता है ना सर, ऐसा जहर डालता है, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाता उसको कंटिन्यू करने का। तो ये छोड़ देता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। उससे पहले मैं 2 इंस्पिरेशनल घटना आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो एकदम वास्तव पे आधारित है। पहला है बेथोवेन की। बेथोवेन कौन है? जर्मनी में 1770, इन द ईयर 1770 जर्मनी के बॉन पे इस लड़का का जन्म हुआ था। फर्स्ट आप लोगों को बता दूं कि ये बहरा था, लेकिन ये जन्मजात बहरा नहीं था, ठीक है। ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इसके पिता म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो इससे ही वो इंस्पायर हुआ, और वो भी पियानो बजाते थे। तो उन्होंने पहले पब्लिक कंसर्ट किया पियानो के ऊपर जब उसका एज 8 साल था। 8 साल के एज में वो फर्स्ट पब्लिक कंसर्ट किया पियानो के ऊपर। उसके बाद जाके वो बहरा हुआ। उसके बाद जाके लेटर ऑन जाके वो बहरा हो गया। तो बहरा होने का कारण जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेट पे इन्फेक्शन हो के बहरा हो गया है। पर्टिकुलर कोई कुछ नहीं बोल सकते इसको लेके। बहुत साल पहला ये घटना है, तो स्पेसिफिक कुछ नहीं है। तो सभी ने ये माना जाता है कि लेड इन्फेक्शन के ज़रिए वो बहरा हो गया। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो बेथोवेन जर्मनी का उस टाइम पे जर्मनी का सबसे बड़ा कंपोज़र था, सबसे बड़ा कंपोज़र होके रहा है। तो वो छोटे से ही ये तो तय है कि वो सपना देखा था कि मैं एक दिन जाके बड़ा कंपोज़र बनूंगा। सपना तो वो देखा था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ दोस्त, कि वो जब ये सपना अपने रिलेटिव को या अपने घर वाले को, दोस्त के साथ जब शेयर करते थे, तो वो लोग क्या बोलते थे? वो लोग बोलते थे हाँ मैं भी, हाँ कर ले, मैं भी ये सोच रहा हूँ, तू कर पाएगा। ये बोलता था क्या सर? तो हंसी उड़ाएंगे, उसका मजाक बहुत उड़ाया होगा कि तू सुन नहीं पाता है। अब तू जो कंपोज करेगा, वो गाने का जो लिरिक्स है वो तू सुन नहीं पाएगा, अपने बनाए हुआ खुद का म्यूजिक ही तू सुन नहीं पाएगा, तो कैसे तू कर पाएगा? तो कैसे तू कंपोज कर पाएगा? तो उन्होंने हाल नहीं छोड़ा। उन्होंने उस सदी का सबसे बड़ा कंपोजर होके रहा। तो वो शुरुआत था जो छोटा काल पे, जो जब वो छोटा था, वो सपना देखता था कि मैं बड़ा होके म्यूज़िक कंपोजर बनूंगा। तो ये बन के रहा। वो ऑब्स्टैकल्स उसके सामने दिखाई नहीं दिया कि मैं सुन नहीं पाता हूँ। ये ऑब्स्टैकल्स उसके सामने दिखाई नहीं दिया, वो देखा नहीं था। तो ये सबसे बड़ा कंपोज़र होके रहा उस सदी का। दूसरा जो कहानी है वो है जेसिका कॉक्स की। जेसिका कॉक्स कौन है? जेसिका कॉक्स एक लड़की है जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1983 पे एरिज़ोना पे जन्म हुआ, ठीक है। तो वो क्या किया, वो पहले से ही इनबॉर्न उसका हाथ नहीं था, उसका दोनों हाथ नहीं है, वो इनबॉर्न उसका दोनों हाथ नहीं है।
तो उन्होंने सपना देखता था जब छोटा थे, वो सपना देखता था कि मैं एक दिन स्कूब ड्राइविंग करूँगा, जो स्कूबा ड्राइविंग होता है मैं करूँगा। वो आर्मलेस ताइक्वांडो होता है, आर्मलेस ताइक्वांडो करूँगा, आर्मलेस वो जो वाटर ड्राइविंग होता है आर्मलेस, तो वो करूँगा। तो ये सब सपना वो देखती थी, और वो ये सब चीज़ किया और करके रहा। वो ताइक्वांडो भी सीखा, वो एक स्कूबा ड्राइवर भी है, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है बाय प्रोफेशन। और सबसे आप सुन के हैरान हो जाओगे, जिसका दोनों हाथ नहीं है वो प्लेन भी चलाया। और वो फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट आर्मलेस वुमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने प्लेन चलाई है अपने पैरों से, ठीक है। तो ये सपना वो छोटे काल में ज़रूर देखा, 100% श्योर वो देखी थी। अगर वो नहीं देखती तो वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये जो दोनों घटनाएं हैं, इस दोनों घटना का सार क्या है, इससे क्या सीख मिलता है कि सपना देखना चाहिए। सपना वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। अगर हम लोगों का कोई, आप डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो, आप टारगेट भी बोल सकते हो। हम लोगों का अगर कुछ टारगेट ही नहीं है, कुछ डेस्टिनेशन ही सेट नहीं है, तो हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? हम लोग कहीं नहीं पहुँच पाते। अगर फुटबॉल ग्राउंड पे आप मान लीजिए, एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड पे दोनों साइड बार पोस्ट नहीं है, तो दोनों जो टीम खेल रहा है कहाँ पे गोल करेगा? गोल होगा क्या सर? गोल होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, गोल क्या होगा? गोल नहीं होगा, ये जाहिर है, गोल नहीं होगा। तो बार पोस्ट रहना चाहिए। वो क्या है? एक टारगेट है। तो हम लोगों के सपने भी हम लोगों के जीवन पे एक टारगेट की जैसा है, एक डेस्टिनेशन है। तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सपना एक हैबिट की तरह है। बड़ा सोचना भी एक हैबिट है। अच्छा सोचना, बड़ा सोचना, कुछ बड़ा करेंगे, सपना देखना, ये भी एक हैबिट है। हम लोग जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग पे सुबह जब हम लोग चलिया करते हैं, बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं, और फिर खुद फिट रहने के लिए जिम भी करते हैं हम, बहुत सारे लोग, है ना। तो ये जो हैबिट है, अच्छा हैबिट है, तो ये भी एक हैबिट के तरह ही है, एक हैबिट ही है। तो इसको हम लोगों को डेवलप करना है। अगर हम लोग कुछ करना चाहेंगे तो इसको ज़रूर डेवलप करना है। तो आप लोग, मैं 100% मेरा विश्वास है, आप लोग मैंने जो एग्जाम्पल दिया, दोनों सच एग्जाम्पल जो एकदम वास्तव से आधारित है, इसको सुन के आप इंस्पायर्ड होंगे। आप लोगों के अंदर ये हैबिट डे बाय डे डेवलप हो। और हम लोगों को अगर कोई बोल दे, हम लोग बड़ा सोच भी लिया, चलो हिम्मत करके, बहुत सारों का प्रॉब्लम है कि हम लोग हिम्मत करके बड़ा सोच भी लिया, बड़ा सपना देख भी लिया। जब हम लोग शेयर करते हैं, हम लोगों के दोस्त से या घर वाले से या रिलेटिव से जब शेयर करते हैं, तो उन्होंने एक कॉमन डायलॉग है जो है, जेब में पैसा नहीं है, बड़ा सोचने लगता है, बड़ा सोचने चला, एक पैसा भी नहीं है, राजा वाले सपना देखते हो। तो ये सब पेटेंट डायलॉग है, ये सब सुनने को मिलता है। तो ये सब मैं बोलना चाहूँगा, ये सब पे ध्यान मत दीजिए। खुद का सपना खुद देखिए और उसको पूरा करने में पूरी लगन से जुट जाइए, तो एक दिन ज़रूर डेस्टिनेशन पे आप ज़रूर पहुँचोगे।